नमस्कार दोस्तों। जोश आईएएस पीसीएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स के जो चक्रव्यूह है, इसको भेदने का एक सही रणनीति क्या होना चाहिए, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। खासकर यूपीएससी के द्वारा जो पूछा गया प्रश्न है, उसी के माध्यम से, यानी उसी के द्वारा उसी को हम लोग भेदने के माध्यम की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस लिखना। यदि आपका मेंस अच्छा है तो आप बहुत ईजिली फाइनल सिलेक्शन है। इस बार क्या देखिए, जिन लोगों का भी प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, वो लोग समझ लीजिए कि 14,000 में जो सिलेक्शन सेलेक्ट हुआ है मेंस लिखने के लिए, उसमें अधिकांश ऐसे होंगे जिनका पहले से मेंस तैयार है और उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अधिकांश ऐसे होंगे जिनका मेंस तैयार नहीं है, उनका नहीं होगा। तो इसीलिए ये देखना है कि यूपीएससी प्रीलिम्स को मैं मानता हूँ ट्रिक्स प्लस कॉमन सेंस प्लस नॉलेज इज इक्वल टू सक्सेस। ठीक है? तो इस बेसिस पर हम लोग 2024 में क्या करेंगे, रणनीति बनाते हैं। ठीक है? इसी आधार पे हम लोग चलने की कोशिश करेंगे। देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले दोस्तों, हम लोग 1 से लेकर 90 तक देख चुके हैं। आप लोग सबसे पहले क्या करें, 1 से 90 तक जो क्वेश्चन जो मैंने किया है डिस्कशन, उसको पहले देख लीजिए, क्योंकि आपको उसमें कई सारा ट्रिक्स टेक्निक आपको जरूर मिलेगा। ठीक है? प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए और वहां पर आपको मिल जाएगा सारे वीडियो, इसी जो IAS-PCS के यूट्यूब चैनल पे। ये क्या कहता है, होम गार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, ये ट्रिक्स मेरा क्या कहता है कि अगर यूपीएससी दिया होगा, अब यूपीएससी के माइंडसेट को मैं बार बार बोलता हूँ रीड करने के लिए, क्या तीनों का तीनों सही तो नहीं दिया होगा कि भाई लो मैं फ्री का मार्क्स दे रहा हूँ, 3 का 3 सही कर लो? ये नहीं देगा। अब कोई ना कोई एक तो गलती लेगा यूपीएससी। अब देखते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहले नीचे से पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा तटीय क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए कुछ राज्यों में सीमा विंग होम गार्ड बटालियन समूह स्थापित की गई है। दोस्तों बताइए, होम गार्ड, होम गार्ड का मतलब होता है गृह के अंदर, घर के अंदर, यानी कि होम गार्ड। यानी कभी कभार क्या होता है कि जहां पर यानी कोई स्टेट पुलिस या कोई सेंट्रल पुलिस, अगर मान लिया जाए कि बड़े संख्या में नहीं हो पाता है, तो राज्य के अंदर आंतरिक सुरक्षाओं को देखने के लिए होम गार्ड को लगाया जाता है, न कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ये खड़ा कर दिया जाता है होम गार्ड वाले को, जो मेरा कॉमन ब्रेन कहता है। इसको मैं कॉमन सेंस से सॉल्व करता हूँ। ठीक है? कॉमन सेंस से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा कहते हैं ये यार कैसे उसको सीमा पर बिठा देगा, ये गलत है। एक मेरा गलती हुआ, दो मेरा सही हो गया। अब पढ़ना ही नहीं था, फिर भी पढ़ लेते हैं। अभी मैंने आंतरिक सुरक्षा की बात किया, ये मेरा सही है। या होम गार्ड जो है, होम गार्ड अधिनियम केंद्र सरकार के नियमों और अधीन किया जाता है, बिल्कुल सही है। इसी आधार पर मेरा ट्रिक्स काम करता है। चलते दोस्तों नेक्स्ट, 92 नंबर क्वेश्चन। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं 92 में। ये कहता है कोई कृत्य है, ये एक्शन है, और यह कृत्य किस अधिनियम के अधीन आता है, ये बात हो रही है। देख लेते हैं। हम देखते हैं इसको। बंदूक तोप, तीसरा पढ़ते हैं। बंदूक तोप और अनुष्ठान परक गोली या गोला दागना, जिससे अन्य लोगों की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए जोखिम हो सकता है, ये आयुध संशोधन अधिनियम ठीक है दोस्तों, ये सही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, किसी पुलिस अधिकारी या सैनिक अधिकारी के ड्यूटी में तैनात होने के दौरान जानबूझकर उन्हें गुमराह करना या अन्यथा उसके साथ हस्तक्षेप करना, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि एविडेंस एक्ट में बात की गई है। यदि मान लिया जाए कोई एविडेंस कलेक्ट करने के लिए पुलिस आपके घर गया और आप उसको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको इस इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के तहत आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है? फिर कहता है अनधिकृत रूप से पुलिस या सेना की वर्दी को पहनना, ये शासकीय गुप्त बात अधिनियम यानी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बारे में बात हो रही है। इसके तहत क्या होता है, ये गलत है, ये गलत है। इसीलिए मेरा क्या हो जाएगा, एक गलत हो गया, दो सही है। इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, दो सही हो गए मेरे दोस्तों। ठीक है? नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। और यहाँ पर जानते हैं ट्रिक्स भी कहता है कि 3 का 3 सही होगा नहीं। ठीक है? और एक भी सही नहीं होता है, यानी दो कोई ना कोई संभावना बन रहा है, इसीलिए मेरा दो सही है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। कॉमन सेंस यूज करना जरूर दोस्तों है, क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि एक अर्पिता शुक्ला है, रैंक शायद 4 आया था तकरीबन 2015 या 14 की बात है। उन्होंने एक ही बात कही थी कि कॉमन सेंस के माध्यम से यूपीएससी को निकालना बहुत आसान है, कॉमन सेंस लगाना है। तो कॉमन सेंस कैसे लगाएंगे, यही कॉमन सेंस थोड़ा बहुत नॉलेज ट्रिक्स टेक्निक लगा करके हम लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे। अब ये देखिए, इसमें तो और ने कमाल कर दिया यूपीएससी। इसमें आपको बहुत इजीली तरीके से बनाने को दे रहा है कि क्या होना चाहिए। अब देखिए, जिन्होंने भी रशिया यूक्रेन के करंट को पढ़ा होगा, इनको पता होगा कि खारसान और जेपोरेजिया ये यूक्रेन का पार्ट है। क्या है? यूक्रेन का पार्ट है। ये तो मैं जानता हूँ। इजराइल लेबनान है ही नहीं, एक तो मेरा गलती हो गया। ठीक है? अब देखिए, इन नॉर्गोना कराबाख, ये जो जो व्यक्ति 2022 का प्रीलिम्स दिया है,
और 2022 के प्रीलिम्स दिया हो या ना दिया हो, अगर आपने यूपीएससी 2022 के प्रीलिम्स को अगर अध्ययन किया है, उस समय आर्मेनिया अजरबैजान में क्या हो रहा था, कलह था। ठीक है, आर्मेनिया अजरबैजान में कुछ जो क्षेत्र को लेकर के विवाद था, ये जगह वहां से है। देखिए कैसे स्वैप करता है इसको, ये यहाँ का यहाँ ले लिया, और ये उत्तरी किबू और इटुडी। अब देखिए उत्तरी किबू जो है आपको किबू जो है डीआरसी में है, यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये यहाँ का क्षेत्र है, ये मोजाम्बिक का नहीं है। ठीक है, अब इसी आधार पे ये भी गलती हो गया, ये भी गलती हो गया, ये तीनों का तीनों गलती हो गई, इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। ये तो नॉलेज के आधार पे हम बना लिए। तो दोस्तों थोड़ा बहुत नॉलेज लगाना पड़ेगा ना, यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो क्या फ्री में हम प्री क्वालिफाई करके क्या करेंगे हम, अगर नॉलेज नहीं रहेगा तो प्री क्वालिफाई करके भी क्या कर लेंगे। इसीलिए आप टोटली ये नहीं कहेंगे कि नॉलेज काम आएगा ही नहीं, आपके पास नॉलेज है तो मैं सबसे बेहतर आपको मानता हूँ कि आप नॉलेज के आधार पर बनाइए, लेकिन ट्रिक्स टेक्निक तो उस एस्पायरेंट के लिए है जो थोड़ा नॉलेज कम भी है बट स्मार्ट स्ट्रेटजी के माध्यम से वो पास करना चाहता है। ये देखिए, अब ये क्या है, कहता है 94 नंबर क्वेश्चन कि इजराइल ने कुछ अरब राज्यों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। बिल्कुल सही है, ये तो किया है भाई साहब, क्योंकि मुझे याद है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने अपनी मध्यस्थता में इजराइल को और यूएई को, इजराइल और यूएई को जो है मिलाने के काम किया था। ठीक है, अब देखिए अरब, दूसरा कहता है विकल्प में कि अरब शांति पहल सऊदी अरब की अध्यक्षता में जो है मध्यस्थता में इजराइल और अरब लीग के बीच मध्यस्थता हुआ है। बिल्कुल सही है, ये रिसेंट हुआ था, ये पहले ये हो गया, इसके रिसेंट हुआ है, इसीलिए दोनों का दोनों सही है। बट क्या एक्सप्लेनेशन कर रहा है, नहीं, इस दोनों का संबंध कोई नहीं बन रहा है, ये अलग बात हो रही है, ये सऊदी अरब की अध्यक्षता की बात मध्यस्थता में, और ये जो हुआ है खासकर आपको यूएई के साथ जो हुआ है, मतलब इजराइल और यूएई, ये हुआ है अमेरिका के, यूएसए डोनाल्ड ट्रंप की अध्यक्षता में हुआ है। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर बी होगा, दोनों सही तो है बट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए दोस्तों 95 नंबर क्वेश्चन कहता है मेजर ध्यानचंद। अब इसमें आप खेल से जुड़े हुए अगर थोड़ा भी जानकारी आपके पास है तो आपका क्या होगा आंसर, ये बन जाएगा आंसर। अब अभी हाल में जानते हैं आप मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है कब दिया गया, क्यों दिया गया, क्योंकि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया, ये इसका दिया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी मैनिपुलेट किया गया है, मेजर ध्यानचंद को इस इधर कर दिया गया और अर्जुन को इधर कर दिया गया। ठीक है, मेजर ध्यानचंद को कर दिया किसी खिलाड़ी द्वारा जीवन काल में उपलब्धि के लिए, अर्जुन को कर दिया इधर किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्ष में, यानी दो आपका ऑप्शन गलती हो गया मेरे मित्र। ठीक है, अब देखिए ये दो कैंसिल हो गया, अब आपका तो दो कैंसिल हो गया, यानी सभी का सभी होगा नहीं, तीन भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन देखते हैं क्या, अब 50-50 पर चले गए हम। द्रोणाचार्य, अब बताइए गुरुवर द्रोणाचार्य जो महाभारत, अगर आप के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको है तो द्रोणाचार्य का मतलब ये होता है कि गुरु के बारे में, यानी टीचर के बारे में दिया जाता है। तो उन प्रतिष्ठित शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने सफलतापूर्वक खिलाड़ियों को, टीमों को प्रशिक्षित किया। बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, ये द्रोणाचार्य पुरस्कार उससे संबंधित है, तो एक मेरा सही हो गया। अब ये पढ़ते हैं राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, यानी प्रोत्साहन की करता है वो व्यक्ति खिलाड़ियों द्वारा रिटायर होने के बाद भी किए गए योगदान की सराहना के लिए। बिल्कुल सही है, प्रोत्साहन कर रहा है ना, यानी मान लिया जाए कि हरभजन सिंह क्रिकेट से संन्यास ले लिया, ठीक है, नहीं अभी खेल रहा वर्तमान में, मान लिया जाए, तो क्या फिर भी क्रिकेट को क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, क्रिकेट को क्या कर प्रोत्साहन कर रहा है, इसीलिए इसको मिलेगा ये, इसीलिए ये हो गया, यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलते हैं, कॉमन सेंस के माध्यम से मैंने डील कर दिया इसको। अब 96 नंबर देखिए, ये 96 क्या कहता है कि इसमें, अब देखिए कॉमन सेंस क्या कहता है कि 4 दिया है यूपीएससी, क्या 4 का 4 सही होगा, नहीं होगा, क्या 1 होगा, 4 में 3 गलती दे देगा यूपीएससी, ऐसा भी नहीं करेगा दोस्त। मैं आपसे यही कहूंगा, यदि आपका प्रीलिम्स इस बार नहीं हुआ तो आप यूपीएससी के माइंड सेट को रीड कीजिए, माइंड सेट को रीड कीजिए। अब माइंड सेट को रीड करने का मतलब है कि सीडीएस पेपर देखिए, एपीएफसी सॉरी ईपीएफओ का, एपीएफसी यानी ईपीएफओ का पेपर देखिए आप इसको देखना है तो आप ये भी देख सकते हैं, क्या सीएपीएफ का पेपर देख सकते हैं, ठीक है, एनडीए का पेपर देख सकते हैं। इससे यूपीएससी का माइंडसेट को पता चलेगा कि यूपीएससी पूछ क्या रही है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है, सबसे पहली बात कहता है कि 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022, ये पहली बार था जब शतरंज ओलंपियाड भारत में। बिल्कुल सही है, इसीलिए तो क्वेश्चन पूछा इन्होंने, यूपीएससी ने इसीलिए तो क्वेश्चन पूछा, ये पहली बार हुआ था। इसके अधिकृत शुभंकर को तंबी इनाम से दिया गया है। बिल्कुल सही है, तंबी नाम दिया गया शुभंकर।
ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ क्या कहते हैं, ओपन सेक्शन में जीतने वाली टीमें के लिए ट्रॉफी मेरा मंचिक कप है। और फिर यहाँ देखिए, महिला विभाग सेक्शन में जीतने वाली टीम के लिए ट्रॉफी हैमिल्टन का कप है। दोस्तों देखिए, ये फिर से क्या कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया आपके साथ, गेम कर दिया। यूपीएससी गेम करने में बहुत एक्सीलेंट है, और हम लोग आप मिल करके अब गेम करेंगे यूपीएससी के साथ इसी माध्यम से। आप इसको देखिए, पूरे 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन मेरा, और आपको पता चल जाएगा यूपीएससी का गेम करने का तरीका क्या है। ये यहाँ कर दिया, ये इसको यहाँ कर दिया गया है, और इसको यहाँ कर दिया गया, ठीक है, मैनिपुलेट कर दिया गया। यानी ये भी गलत, ये भी गलत, दो सही है, ये आंसर हो गया मेरा। यही समझना है दोस्तों आपको कि चेंज यूपीएससी कहाँ करना चाह रही है, कहाँ कर रही है चेंज। ठीक है, 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये 97 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये दोस्तों, मैं क्वेश्चन देखा और डायरेक्ट टिगरे पे आ गया। क्यों आ गया टिगरे पे, आप कहेंगे क्यों आ गए सर आप टिगरे पे, क्योंकि एग्जाम में तो मैं भी 2023 का दिया, तो टिगरे का आने के पीछे, टिगरे मैंने पढ़ा हुआ था 2018 या 19 का पेपर में, जब मैं एनालिसिस कर रहा था पीवाई की 2018 या 19 का पेपर, आप देखेंगे, एग्जैक्ट ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, उसमें टिगरे के बारे में दिया हुआ था एक विकल्प ऐसे ही, ये इथोपिया का है। और मैं जब करता हूँ तो ऐसे ही करता हूँ, एक एक विकल्प पे बात करता हूँ। इथोपिया, इथोपिया के का है, ठीक है। इथोपिया यानी इथोपिया मतलब क्या, सीड कंट्री, जस्ट मैंने बात किया है ना, सीड कंट्री का है। अब देखिए, ये मेरा गलती हो, उत्तरी अमन लिखा हुआ है, ये मेरा गलत हो गया। अब देखिए, डोनबास, ये डोनबास कहाँ है, यूक्रेन में है। क्योंकि इस बार करंट सारे मार्केट में था चर्चा का विषय कि भाई इस बार तो 2022 में रसिया यूक्रेन से क्वेश्चन पूछा नहीं, 23 में तो पक्का पूछेगा। और सच में यूपीएससी ने ये बात को साबित कर दिया कि 23 में कितने क्वेश्चन मैं रसिया यूक्रेन से पूछा। अभी तक तो मेरे पास 3 से 4 क्वेश्चन मिल चुके हैं रसिया यूक्रेन से क्वेश्चन, जो वहां से इजीली सॉल्व हो रहा है मेरा। ये सीरिया नहीं होगा, ये भी गलती हो गया, तो मेरा गलती हो गया दोस्तों। सही कौन होगा, एक सही होगा, हो गया मेरा। काचिन जो है म्यांमार में, सॉरी काचिन, सॉरी दोस्तों, ये भी मेरा गलती, एक नहीं होगा गलती, मैं सॉरी 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 माफ़ी चाहता हूँ, ये मेरा गलती हो गया। ये मैं, इसका क्या होगा, ये काचिन म्यांमार में है, कहाँ है, म्यांमार में है, यही होता सिली मिस्टेक। इथोपिया में नहीं है बल्कि म्यांमार में, ये भी मेरा गलती हो गया। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। इससे पहले भी मुझे याद आ रहा है कि इसमें एक साइड बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ था, उसमें इनमें से कोई भी नहीं लिया है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा अगर इस टाइप से क्वेश्चन आए तो। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में 98 में चाड, गिनी, माली, सूडान, यानी ये चाड, गिनी, माली, सूडान, ये कहाँ का देश है, अफ्रीका का देश है, ठीक है, अफ्रीका का देश है। और अफ्रीका में भी कहाँ का देश है, अफ्रीका को देखेंगे आप, अगर अफ्रीका को देखें तो ये देश यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेगा, ठीक है, ये देश यहाँ पर मिलेगा आपको, यानी सहारा के आसपास का देश है, साहेल के क्षेत्र का आसपास का देश है, ठीक है। कहा कि कारण से अंतर्राष्ट्रीय ध्यान क्यों केंद्रित किया था, दुर्लभ मृदा तत्वों की समृद्ध निक्षेप के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। चीनी सैन्य बेस, चीन तो जिबूती बनाया दोस्तों, ये तो चीन जो है जिबूती बनाया है अपना सैन्य बेस, तो ये तो गलती हो गया। और ये भी मैं क्यों बोल दिया आपको आसानी से जिबूती बनाया, क्योंकि ये यूपीएससी में 2022 या 21 में क्वेश्चन पूछा था ये, ठीक है। सहारा मरुस्थल का दक्षिणी भूमि प्रसार, ये दोस्तों देखिए, ये भी गलत है, ठीक है। सहारा का दक्षिण मूवी, ये सहारा का, ये ऐसा क्या बात है कि ये बात कर रहा है सैन्य तक, बिल्कुल यहाँ पर क्या हुआ है, चाड़ में भी और माली में भी तख्ता पलट हुआ है सैन्य, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, डी होगा आंसर। चलते हैं दोस्तों 99 नंबर क्वेश्चन। 99 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अब 99 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये दोस्तों मेरा क्वेश्चन किससे जुड़ा हुआ है, ये क्वेश्चन मेरा साइंस से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और साइंस से जुड़ा हुआ है। अब ईवीएस कह सकते हैं थोड़ा बहुत, या ज्योग्राफी कह सकते हैं। अब देखिए, उर्वरक संयंत्र, पहले तो ये पढ़ रहे थे, उपयुक्त में से कितने उद्योगों के वी कार्बन में हरित हाइड्रोजन, दोस्तों हरित हाइड्रोजन, ये सेकंड क्वेश्चन इस एग्जाम का है, सेकंड क्वेश्चन है, यानी एक थीम से दो दो क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी। हरित हाइड्रोजन भूमिका की बात कर रहा है, कहाँ कहाँ होगा, ये दोस्तों पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। उर्वरक संयंत्र भी है, भारी उद्योग के बारे में बात कर रहा है, भारी मतलब हैवी इंडस्ट्री के बारे में बात, ये भी है, तेल सौदा कारखाना ये भी है, इस्पात भी है, ठीक है। इसी है, इसका क्या होगा आंसर, 3 होगा। आप देखेंगे भारी उद्योग से कोई 2018 में क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी, आप पीवाईक्यू जाएं, यहाँ से भी क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, ठीक है। 98 100 क्वेश्चन,
यानी दोस्तों इस सीरीज का मेरा लास्ट क्वेश्चन है। ये दोस्तों ये सीरीज कैसा लगा आप लोग को? क्या आपने भी इस तरीके से अटेम्प्ट किया था एग्जामिनेशन हॉल में? यदि नहीं किया था तो आप इससे क्या सीख मिला आपको? 2024 में आप अटेम्प्ट ले रहे हैं तो कैसे अटेम्प्ट लेना चाहिए आपको, यहाँ से जरूर सीख मिलेगा आपको दोस्तों। साथ ही आपको यह सीख मिलेगा कि हाउ टू अप्रोच, मतलब हाउ टू अप्रोच क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, अब देखिए G20, क्योंकि G20 में भी से भी क्वेश्चन पूछने की संभावना थी इस बार। ठीक है, देखते हैं हम लोग क्या इसमें है। कहता है कि G20 समूह की मूल रूप से स्थापना वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्त, बिल्कुल जेनरिक क्वेश्चन है ये, जानते हैं हम दोस्तों कि यहाँ पर केंद्रीय बैंक के मंत्री गवर्नर जानते हैं और वित्त मंत्री जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहता है बी नंबर। यहाँ कहता है क्वेश्चन, ये कहता है कि डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा भारत की G20 प्राथमिकताओं में से एक है। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। यानी क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी आपको जनरल स्टेटमेंट देकर के आपको चाह रहा था कि वो आप सही कर लें, 1 2 सही। इसी के साथ दोस्तों मेरा 100 क्वेश्चन का सीरीज ये कंप्लीट हो गया। आप यदि पीछे का एपिसोड नहीं देखे हैं जरूर देखिए, वहाँ पर कई सारा ट्रिक्स टेक्निक को मैंने जिक्र किया है। साथ ही मैं आपको बहुत जल्द आफ्टर ईपीएफओ के एग्ज़ाम, ईपीएफओ के एग्ज़ाम के बाद जो है, क्योंकि कई सारे दोस्तों ईपीएफओ के एग्ज़ाम में लगे हुए हैं, ईपीएफओ के एग्ज़ाम के बाद जो 2 जुलाई को होने वाला है, इसके बाद मैं क्या लाऊंगा कि 2024 की रणनीति कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो 2024 के लिए 2025 में अटेम्प्ट वाले लोग क्या करेंगे इस पर मैं जिक्र करूंगा, और इस पर 2020 से लेकर के 2023 के पेपर पर जिक्र करूंगा कि मेरा क्या होना चाहिए। बेसिकली वो टारगेट करूंगा 2023 के पेपर पर। मैंने किया है, इसको आप देखें और समझने की कोशिश करें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।